प्रधानमंत्री के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर या जो प्रयास उन्होंने किए हैं उसके बारे में उनको वो बता रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बहुत उत्सुकता के साथ में जानकारी हासिल करते हुए। और हम हमेशा से जानते हैं कि प्रधानमंत्री महज ये मौका ही नहीं जहां पे छात्रों और बच्चों के ये प्रोजेक्ट की बात हो, बल्कि जब कभी भी जाते हैं और कुछ चीज़ उनके सामने होती है, शोकेस की जाती है, कोई नई बात उनके सामने रखी जाती है, वो बेहद गंभीरता से न सिर्फ उसको सुनते हैं, उसके बारे में बारीकी से जानकारी हासिल करने की बात करते हैं। और यहाँ पर छात्र तमाम प्रकार के असंभवतः अपने जो उन्होंने एप्लीकेशंस बनाए हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को कैसे एप्लीकेबल किया जा सकता है। और ये वो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे प्रयास हैं जो कि स्कूल लेवल से शुरू होते हैं, जिनको और आगे बढ़ाने में मददगार भी होता है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं और नीतियों में फीडबैक से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और छात्रों के माध्यम से ऐसे कई सुझाव हो सकते हैं, ऐसे कई उनके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें से कोई एक ऐसी योजना या ऐसे नियम का एक आधार बनता नजर आए कि जो छात्रों ने आज प्रधानमंत्री के सामने रखा हो। इसकी संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को इस्तेमाल करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सोच को प्रधानमंत्री लगातार छात्रों के बीच में जीवंत तरीके से आगे अटल टिंकरिंग लैब हो या इस प्रकार के कार्यक्रमों से आगे रखते हैं। और छात्रों में जब इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच का एक बड़ा आधार तैयार होता है तो नए नए प्रकार के सुझाव निकलते हैं जो एक आधार तैयार करते हैं भविष्य को नई दिशा देने के लिए। और ऐसा कोई सुझाव इन छात्रों के बीच में से भी आज प्रधानमंत्री के बीच आ सकता है, जिसको शायद प्रधानमंत्री आगे कार्यान्वित करने की बात भी रख सकते हैं। तो ये अपने आप में परीक्षा पे चर्चा, जो कि आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रही है, वहां पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और उस एग्जीबिशन में, उस प्रदर्शनी में छात्रों के द्वारा दिखाए गए मॉडल्स हो या उनके प्रोजेक्ट्स हो या उनके जो एप्लीकेशंस हैं, जो इनोवेशंस को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसका वो वहां पर शोकेस कर रहे हैं, उसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बहुत ही गंभीरता के साथ में उनसे इस पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम तोबी लोमी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं नहीं, मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई, बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में ही बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अभी मैं हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की
आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं।